20 मई को 6 लोकसभा सदस्यों का चुनाव होना है। चुनावी सरगर्मी के बीच नागरिक समूह उम्मीदवारों के वादों का जवाब अपने घोषणा पत्र जारी करके दे रहे हैं। निवासियों ने कहा है कि इस सीमांकन की कमी इन क्षेत्रों को मलिन बस्तियों की तुलना में नुकसान में डालती है, जिनकी जमीन पर अधिक मंजिल क्षेत्र सूचकांक या निर्माण अधिकार प्राप्त हैं। निवासियों ने इस क्षेत्र में स्लम पुनर्निवास प्राधिकरण योजनाओं के क्रियान्वयन पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग की है। घोषणा पत्र में विशेष निधि के साथ मात्र पाचड़ी, खोताचीवाड़ी जैसे गांवों और गवठानों को विरासत क्षेत्रों के रूप में संरक्षित करने की मांग की गई है। निवासियों के लिए संपत्ति अधिकार देने के लिए गवठानों और कोलीवाड़ों का सर्वेक्षण, मनोरी गौराई क्षेत्र में किसानों को पहचान देने ताकि ये सुनिश्चित हो सके उन्हें राज्य द्वारा दिए गए लाभ मिले, और गवठानों में बेहतर सीवरेज सुविधाएं अन्य मांगे हैं। उत्तर मुंबई में मैंग्रोव वनों का सबसे बड़ा जीवित हिस्सा शामिल है और निवासी हरियाली के कवर की सुरक्षा चाहते हैं। निवासियों ने चरकोप में टार्जन हिल और झील में एक संरक्षित पक्षी अभ्यारण्य बनाने की भी मांग की है, जो पक्षियों और जंगली जानवरों का घर है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान का एक हिस्सा निर्वाचन क्षेत्र में आता है और निवासियों ने दहिसर में गोरेगांव तक SGNP में अतिक्रमण हटाने की मांग की है। सड़क दुर्घटना में जानवरों की मौत को रोकने के लिए अहमदाबाद राजमार्ग और घोड़बंदर ठाणे रोड पर जानवरों को सुरक्षित रूप से पार करने के लिए पशु बाईपास और उत्तन और तुंगा रेवर क्षेत्र और तेंदुओं को पार करने के लिए बाईपास की मांग की गई है। समूह ने क्षेत्र में बुनियादी ढांचों में सुधार के लिए सुझाव की सूची भी दी है, जिसमें दहिसर में आउट स्टेशन बसों के लिए एक बस टर्मिनल DP के तहत नियोजित सड़कों का निर्माण शामिल है। घोषणा पत्र में कहा गया है कि मुंबई को मलिन बस्ती मुक्त करने के लिए पेश की गई SRA जैसी योजनाएं तेजी से काम नहीं कर रही हैं। मैंग्रोव वन और SGNP पर मलिन बस्तियों पर भी ध्यान आकर्षित किया गया है। अन्य नागरिक समूहों ने भी इसी तरह की घोषणा पत्र बनाए हैं। वैसे मुंबई के नागरिक समूह द्वारा जारी घोषणा पत्र शहर की कुछ महत्वपूर्ण चिंताओं को उजागर करते हैं, जिनमें पर्यावरण संरक्षण, बुनियादी ढांचे का विकास और मलिन बस्तियों के पुनर्वास शामिल हैं। गवठानों के निवासियों की मांगों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये निवासी मुंबई के सबसे कमजोर और हाशिए वाले समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी मांग है कि उनके गांवों को संरक्षित किया जाए, उन्हें विकास प्रक्रिया में उचित हिस्सेदारी दी जाए और इस पर विचार भी किया जाना चाहिए। मुंबई मार्च द्वारा जारी घोषणा पत्र में भी पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता पर जोर देता है, जिसमें मैंग्रोव वन राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीवों की रक्षा शामिल है। ये मांगे विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुंबई तेजी से शहरीकरण का सामना कर रहा है, जो उसके प्राकृतिक पर्यावरण पर महत्वपूर्ण दबाव डाल रहा है। हालांकि ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि नागरिक समूहों की मांगों को लागू करना एक जटिल कार्य होगा। इनमें से कुछ मांगे, जैसे कि SRA योजना पर प्रतिबंध लगाना, कानूनी और राजनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त सरकार को इन मांगों को लागू करने के लिए महत्वपूर्ण संसाधनों की आवश्यकता होगी। बाकी ये देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी पार्टी या उम्मीदवार इन मांगों को और योजनाओं को सहमति देते हैं और चुनाव जीतने के बाद इन्हें पूरा ही करते हैं। तो देश और राजनीति से जुड़ी ऐसी अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए एयर न्यूज़ के साथ। आप देख रहे थे एयर न्यूज़। नमस्कार।